इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व लक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व जाअत सकरतुल मौति बिल हक़्क़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिका यौमुल वईद व जाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्क ग़िताअक फ़बसरुक अल-यौम हदीद वक़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाइल लिल ख़ैरि मुअतदिन मुरीब अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आख़र फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अतग़य्तुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य क़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य व मा अना बिज़ल्लामिन लिलअबीद क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुल मुस्लिमि अलल मुस्लिमि हराम दमुहु व मालुहु व इर्दुहु रवाहु मुस्लिम। हर किस्म की तारीफ़ बुज़ुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया। दरूद और सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अपनी उम्मत के सामने सारे हुकूक वाज़ेह किए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबिईन, तबे ताबिईन, तमाम मोमिन मर्द और औरतों पर अल्लाह की रहमत और उसकी सलामती हो, आमीन। महतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और काबिल एहतराम मेरी माँ और बहनों, इस्लाम की ये बड़ी खुसूसियत है कि वो हर एक का हक़ वाज़ेह करता है। बहैसियत मुसलमान हमारी ज़िंदगी कुछ ऐसी हो कि इस ज़िंदगी से अल्लाह भी राज़ी हो जाए और अल्लाह के बंदे भी राज़ी हो जाएं। अल्लाह की रज़ामंदी से मुराद हुकूक़ुल्लाह की सही तकमील, अल्लाह को अदा करने के जो हुकूक़ हैं, बुनियादी हक़ तौहीद, बुनियादी हुकूक़ में नमाज का क़ियाम, रोज़ों का एहतिमाम, हज की अदायगी जैसी इबादतें जो अल्लाह को बजा लानी चाहिए, उन इबादात को बजा लाकर बंदा अल्लाह की रज़ामंदी को पाले। वहीं पर मुआशरती ज़िंदगी में एक सोसाइटी की कामयाबी और बेहतरी के लिए ज़रूरी है
कि बंदे एक दूसरे का ख्याल करने वाले, बंदे एक दूसरे को समझने वाले, बंदे एक दूसरे के जज्बात को समझकर बसर करने वाले, ज़िंदगी के इस सफ़र को आगे बढ़ाने वाले बन जाएं, ताकि घर में सुकून रहे, ख़ानदान में सुकून नाजिल हो और सोसाइटी की ज़िंदगी हर नाहिए से खैर व बरकत का बाइस बन जाए। वो घर सुकून का गहवारा हो नहीं सकता जिस घर के अफराद एक दूसरे के हुकूक को ना पहचाने। उस ख़ानदान में हकीकी मोहब्बत हो नहीं सकती जिस ख़ानदान के अफराद एक दूसरे के हुकूक को अदा ना करते हों। उस मोहल्ले के लोग चैन की ज़िंदगी बसर कर नहीं सकते जिस मोहल्ले के अफराद हुकूकुल इबाद में कोताह हों। और वो मुआशरा कामयाब और रोल मॉडल हो नहीं सकता जिस मुआशरे के अफराद खुद गर्ज बन जाएं, जिस मुआशरे के अफराद दूसरों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने वाले बन जाएं, जिस मुआशरे के अफराद दूसरों के हुकूक को हड़प लेने वाले बन जाएं, ऐसा मुआशरा कामयाब हो नहीं सकता। कामयाबी, नजात, सुकून पाने के लिए ज़रूरी है दोस्तों कि अल्लाह के हुकूक के साथ बंदों के हुकूक पर भी हम तवज्जो दें। और आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा पेचीदा मसला हुकूकुल इबाद का है। हुकूकुल्लाह में एक हद तक अल्लाह के बाज़ बंदे पाबंद नज़र आते, नमाजों का एहतिमाम नज़र आता, रोज़ों की पाबंदी नज़र आती, दौलत के अता किए जाने पर हरमैन शरीफैन की ज़ियारत, उम्राह या हज जैसी अजीम इबादत की अदायगी उनकी ज़िंदगी में नज़र आती। हुकूकुल्लाह में एक हद तक मुसलमान अपना कुछ फ़र्ज़ अदा करने की कोशिश तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जब बात करते हैं हुकूकुल इबाद की, हम आवाम की क्या बात करें, खवास तालीम याफ्ता तबका भी हुकूकुल इबाद में बड़ा कोताह नज़र आता है, बड़ी कोताही उससे होती है। हुकूकुल इबाद की अदायगी में हर मुसलमान को अल्लाह का तक़वा सबसे पहले अख्तियार करना चाहिए। जिस बंदे के दिल में अल्लाह का हकीकी डर होना, वो अल्लाह के साथ अल्लाह के बंदों के हुकूक को भी अदा करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा पेचीदा मसला आज के इस दौर में मेरे और आपकी ज़िंदगी को खंगालने और उसका मुहासबा करने से जो बात सामने आती है, कहीं ना कहीं हम अल्लाह के बंदों और बंदियों के हुकूक को अदा करने में बड़े मुगफ्फल और गाफिल नज़र आ रहे हैं। जायज़ा लेकर देखें। और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी कैसी थी, सुबहान अल्लाह। रातों में जहाँ आप देर रात तक अल्लाह की इबादत करते, लंबी नमाजें पढ़ते और सजदा आपका तवील होता, रुकू आपका तवील होता, इस कदर हत्ता तवर्रमत कदमा, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी के कदम मुबारक में वरम आ जाया करता। इस कदर आपकी लंबी नमाजें। अना अअलमुकुम बिल्लाहि व अख्शाकुम लिल्लाह, अल्लाह के बारे में ज़्यादा जानकारी भी आपको हासिल थी और अल्लाह से ज़्यादा डरने वाले भी थे आप। और बंदों के साथ आपका मुआमला कैसा था? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन अन्नासी खुलुक़ा, अल्लाह के नबी लोगों में अखलाक के एतिबार से, कैरेक्टर के एतिबार से सबसे ज़्यादा बेहतर थे। और माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया, अल्लाह के नबी घर में क्या किया करते हैं, घर वालों के साथ आपका क्या मुआमला है? सबसे ज़्यादा आज के इस दौर में हमने किसी के हुकूक के साथ अगर पामाली की, किसी का हक अगर अदा ना किया, हमारे घर के अफराद हैं दोस्तों, जिनसे हमारा करीबी रिश्ता है, जिनसे हमारा करीबी ताल्लुक़ है,
ऐसे लोगों के हक को अदा करने में हमने बड़ी कोताही की। और अल्लाह के नबी का हाल देखिए, सुभान अल्लाह। माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा, माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कि घर में आप कैसे रहते हैं, घर वालों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? तो कहती हैं माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा, अल्लाह के नबी अखलाक के नाहिए से सबसे ज्यादा बेहतरीन इंसान थे आप। कि इंसान की जो बीवी होती हैं, उनके जो घर वाले होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, ये गवाही दें आपके बारे में। और कब आपके कैरेक्टर की गवाही देंगे वो? कब आपके जो है बाअखलाक होने की गवाही देंगे? जब आप उनके हुकूक को अदा करें, जब आप उनके जज्बात को समझें, तभी तो आपके बारे में गवाही देंगे आप एक अच्छे इंसान हैं। हम अच्छे इंसान बाहर हैं हम, लेकिन घर की चार दीवारी में हमारी अच्छाई नजर नहीं आती। घर की चार दीवारी में हमारी अच्छाइयां नजर नहीं आती। अपने घर वालों के हुकूक को पहचानिएगा दोस्तों पहले। और हमारे नबी देखिएगा, सुभान अल्लाह, सिर्फ गवाही नहीं थी माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा की, आप रजी अल्लाह अन्हा आगे फरमाती हैं, कान यकूनु फी मिहनती अहलीही ऐ फी खिदमती अहलीही। अल्लाह के नबी अपने घर वालों के काम काज में हाथ बटाया करते थे। अल्लाह अकबर। तसव्वुर कर सकते हैं? क्या आज के नौजवान तसव्वुर कर सकते हैं कि जो डिग्री होल्डर है, जो किसी बड़ी कुर्सी को संभाल रहे हैं, जिनका मुआशरे में असर और रसूख है, जो बड़े बाइज्जत इंसान हैं मुआशरे में, ये समझते हैं कि घर वालों का साथ देना ये मेरी अपनी जिम्मेदारी नहीं। रहमतुल लिल आलमीन, खातमुन नबिय्यीन, इमामुल अंबिया, इस रूए ज़मीन की सबसे बेहतरीन शख्सियत मेरे और आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखिए आप। घर वालों की खिदमत करते थे आप। अल्लाह अकबर। आज लोग शर्म महसूस करते, अगर किसी ने बीवी के कामों में कुछ हाथ बटा दिया तो शौहर इसे आर समझता है और लोग ताना देते हैं कि ये बंदा बीवी का गुलाम है। अगर किसी बंदे ने अपनी माँ की खिदमत की और बाजार से अगर उसने कुछ सब्जियां और घर की कुछ ज़रूरियात लेके अगर पहुंचे, तो उस नौजवान के दिल में ये ख्याल होता है, मैं तो डिग्री होल्डर हूं, मैं तो बड़ी कुर्सी को संभाल रहा हूं, लोग जहां भी देखते हैं मुझे सलाम करते हैं, अगर घर की जरूरियात पूरी करूं तो मेरे इमेज का क्या मुआमला, मेरी इज्जत का क्या मसला। अल्लाह से डरो नौजवानों। ये मेरे और आपके हबीब का किरदार देखिएगा आप। घर वालों की खिदमत करते। माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा आगे फरमाती, घर में झाड़ू पोछा देने की जब जरूरत आती, अल्लाह के नबी आगे बढ़कर घर में झाड़ू पोछा दिया करते थे। ये अमली, ये प्रैक्टिकल लाइफ है अल्लाह हमारे नबी की। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। एक बेहतरीन नमूना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन आइडियल हैं आप सारी इंसानियत के लिए। तो घर वालों के साथ आपका रवैया देखिएगा। आज सबसे ज्यादा दोस्तों माफ कीजिएगा, मेरे और आपकी जिंदगी में जो लापरवाही हो रही है, घर वालों का हम हक अदा करने में बड़े नाकाम नजर आ रहे हैं। और इस मामले में अगर हम देखें, माँ बाप और बच्चों के साथ क्या मामला है, नौजवानों और बच्चों से हम दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं, अपने माँ बाप का हक अदा करने की कोशिश करो। यूं ना समझो हुकूकुल इबाद का मतलब आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां अदा करनी हैं, आपको बड़ा कोई पोस्ट मिलने के बाद, बड़ी कुर्सी मिलने के बाद आप लोगों का हक अदा करेंगे। अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है। हर बंदे पर कुछ हुकूक हैं और उसे अदा करना ही है। सबसे बुनियादी हक तो हुकूकुल इबाद में बच्चों पर जो आयद होते हैं माँ बाप के हवाले से। कहां पहचान रहे हमारे बच्चे आज माँ बाप के हुकूक को। एक बात बता दें दोस्तों, माँ बाप ने हमारी खातिर बहुत कुछ किया, बहुत सारी कुर्बानियां दी। और याद रखिएगा, कितने ऐसे बच्चे हैं आज जो अपने माँ बाप को हमेशा तकलीफ देते हैं। हक तो अदा करने की दूर की बात, उनकी इज्जत करना, उनका कहा मानना, उनकी खिदमत करना, उनसे दुआएं लेना, उनका एहतराम करना,
अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ से पस्त रखना, अपनी निगाहों को उनके सामने बुलंद ना करना, ये सब सुबहान अल्लाह हुकूक की बात तो हम एक अलग नाहिया है, वो एक अलग चैप्टर है। अदायगी से कहीं ज्यादा हमारे बच्चे आज माँ बाप पर बोझ बन गए हैं। क्यों? आज बच्चे जो माँ बाप की आंखों के लिए ठंडक का जरिया होना चाहिए, सबसे ज्यादा माँ बाप का दिल जिसको दुख पहुंचता है उन्हीं के बच्चों के जरिए। माँ बाप की आंखों से आंसू जरूर लाएं, आप खुशी के आंसू लाने की कोशिश कीजिएगा। जब आप तरक्की करें, आपकी जब नेक नामी होगी, अल्लाह की कसम दोस्तों, मुहतरम ख़वातीन, इस रूए ज़मीन में सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होने वाली शख्सियत हैं, वो आपके असातिज़ा से कहीं ज़्यादा आपके माँ बाप हैं। याद रखिएगा, आप तरक्की कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी नेक नामी है, लोग आपकी दीनदारी को देखकर तारीफ कर रहे हैं। याद रखिएगा नौजवानों, आपके माँ बाप की दुआओं का नतीजा है वो, आपकी जो है आपके माँ बाप की दुआओं का नतीजा है वो। तो लिहाजा इसे पहचानने की कोशिश किया कीजिएगा और अपने माँ बाप को अल्लाह की खातिर दुख मत पहुंचाइएगा। माँ बाप की आंखों से आंसू जारी और आप आए मस्जिद अल्लाह से गिड़गिड़ाएं, आपके आंसुओं की अल्लाह के पास कोई वैल्यू नहीं। याद रखिए, आपकी वजह से आपके बीवी बच्चों के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, उन पर आप जुल्म ज़्यादती की सारी दास्तानें आपने पार कर दी। जुल्म कर रहे हैं अपनी बीवी पर, जुल्म कर रहे हैं अपने बच्चों पर, जुल्म कर रहे हैं अपने माँ बाप पर, और आपकी वजह से उनकी आंखों में हमेशा आंसू जारी रहते हैं। और आप आते हैं अल्लाह के दरबार में, सफ़े अव्वल का एहतिमाम करते, नमाजों का एहतिमाम करते, तहज्जुद की पाबंदी करते और गिड़गिड़ा के रोते आप। याद रखिएगा, अल्लाह की कसम, आपके इन आंसुओं की अल्लाह के पास कोई वैल्यू नहीं। कि अल्लाह के बंदों के दिलों को तोड़ दें आप और अपने माँ बाप की आंखों से आंसू लाएं आप, जिन्होंने आपकी खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। आप उन लोगों से पूछिएगा, बाप की शफकत किसे कहते हैं जिन्हें बाप का साया नसीब नहीं। आप उन लोगों से पूछिएगा, माँ की मोहब्बत और माँ का ममता किसे कहते हैं जिन्हें माँ का साया नसीब नहीं। हमने बड़ी लापरवाही की दोस्तों अपने माँ बाप के साथ, हमने उनकी बड़ी नाकदरी की। जब हैं दोस्तों, कदर कर लीजिएगा, है ना उनका साया, कदर कर लीजिए। बुढ़ापे के मरहले में कभी डांट देते हैं हमें, कभी हमें समझते नहीं हैं। आप समझते ना उन्हें, तो कदर कर लीजिएगा। बस उस मरहले में पहुंचने के बाद हमें अंदाजा होगा कितनी बीमारियां होती हैं। अल्लाह हमारे अपने वालिदैन और मुआशरे के सरपरस्त और बुजुर्ग हजरात की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह हर बीमारी से उन्हें सेहत व आफियत जो है अता फरमाए। बीमारी के उस मरहले में कभी झिड़क देते हैं, कभी हम पर बरस पड़ते हैं और कभी हमें समझ नहीं पाते। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बचपन में उन्होंने हमें बहुत समझा। हमने बचपन में हमारी जो हरकतें थीं, हर हरकत को खुशी बखुशी बर्दाश्त किया। 1 से 10 मरतबा पूछने पर भी समझाया उन्होंने। और बुढ़ापे के मरहले में बच्चों से क्या माँ बाप पूछ देते हैं, 1 से 2 मरतबा पूछने पर बच्चे झिड़क पड़ते हैं अपने माँ बाप पर। ये माँ बाप हम पर बोझ नहीं है दोस्तों। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जो दुआ है उसे गौर करके देखिएगा। ऐ अल्लाह, इन माँ बाप पर तू रहम फरमा जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला। बचपन में कितनी परेशानियां, अल्लाहु अकबर। जब माँ बाप के उस स्टेज पे पहुंचते हैं ना लोग, तब समझते हैं कि हमारे अपने माँ बाप की कुर्बानियां क्या थी। आज तो सहूलियात हैं, आज अल्लाह का करम है, आज तो हर तरफ सहूलियात हैं। बच्चों को जो है तरबियत और पालने के सिलसिले में सुबहान अल्लाह आज राहत ही राहत है, आराम ही आराम है। सोचो कि हमें अपने वालिदैन ने कैसी तरबियत की होगी, कैसे उन्होंने पाला होगा, कैसी हमारी बीमारियों को बर्दाश्त किया होगा, कैसे हमारे नखरों को बर्दाश्त किया होगा, कैसे रात भर हमारी अपनी जो है परेशानियों की खातिर उन्होंने खुशी ब खुशी अपनी नींदों को कुर्बान किया होगा। ये माँ बाप हैं दोस्तों, जो कभी हम पर एहसान नहीं जतलाते। दूसरी मखलूक ऐसे हैं
जो कुछ आपके साथ एहसान कर देना, आप उन्हें दुख पहुंचाएंगे, फौरी अपना एहसान याद दिलाएंगे। मैंने माजी में तुम पे एहसान किया ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाह माँ बाप पे रहम फरमाए। ये माँ बाप वो मखलूक हैं जो कभी आप पे एहसान नहीं जतलाते, जो कभी आप पे एहसान नहीं जतलाते। आप उन्हें रुला रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, सता रहे हैं आप उन्हें, लेकिन फिर भी आप के उस लम्हे का इंतज़ार करते हैं जब मुस्कुरा के अपने माँ बाप से आप मुलाकात कर लें। बस मुस्कुरा के आप अपने माँ बाप के जज्बात को समझ लें, बस मुस्कुरा के आप अपने माँ बाप की खिदमत कर लें। बस बाज़ बच्चे करते हैं अपने माँ बाप की खिदमत, कैसे करते? अगर माँ ने कह दिया तो झिड़कते हुए घर से बाहर निकलते। नहीं दोस्तों, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। माँ बाप को तकलीफ देकर कभी घर से बाहर कदम न रखना, माँ बाप को तकलीफ देकर घर से बाहर कदम न रखना। माँ बाप की आह हमारे अगले लम्हे को तबाह कर देगी, याद रखिएगा आप। अल्लाह हमें हवादिस से बचाए, अल्लाह हमें आफतों से बचाए। ये माँ बाप है जो हम पे बद्दुआ नहीं करते, लेकिन उनके दिल की जो आवाजें हैं ना, वो हमारे फ्यूचर को तबाह कर देगी। और सबसे बड़ा मसला है आज सोशल मीडिया ने आज हमारे ज़हनों को इस कदर कुचल के रख दिया है, हम अपने माँ बाप के जज्बात को कुचलते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया के लिए इतना वक्त हमारे पास, बाहर भी सोशल मीडिया, घर में भी सोशल मीडिया। माँ बाप ने क्या आपसे थोड़ा वक्त मांग लिया, नौजवान कितना गुस्सा होते अपने माँ बाप पर, कितना गुस्सा होते अपने माँ बाप पर। दोस्त ने तलब किया तो बिलफौर बाहर निकल गए और 2-2 घंटे तक आपकी टाइम पर बैठकर चाय वाय पीते हुए गपशप करते हैं आप, और अपने माँ बाप के लिए 10 मिनट आपके पास नहीं है। दोस्तों, ये शर्म करने की बात है, अपने ईमान का जायजा लेने की जरूरत है। याद हुकूकुल इबाद में सबसे ज्यादा हमने इस पहलू में बड़ी नाकदरी की है। अपने माँ बाप को पहचानिएगा, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिएगा, अपने माँ बाप का कहा मानिएगा, अपने माँ बाप को अल्लाह का इनाम समझिएगा, अल्लाह का इनाम समझिएगा, और दिल से हमेशा उनके लिए दुआएं दीजिएगा। और अल्लाह ने हमें दुआ सिखाई है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे, और तमाम ईमान वालों को बख्श दे जिस दिन हिसाब व किताब कायम होगा। तो लिहाजा दोस्तों, अगर हमने अपने माँ बाप की नाक़दरी की ना, आज ही उनसे माफ़ी मांगिएगा, आज ही उनके दिल को जीतने की कोशिश कीजिएगा। वो बरस पड़ते हैं तो हमारे अपने फ़ायदे की खातिर है। बाप अगर डांटते हैं ना, नौजवानों, आप घर ताख़ीर से पहुँचते हैं रात, माँ बाप का दिल कितना परेशान होता है जानते हैं आप। जवानी के जोश में होते हैं आप, अपने माँ बाप को समझ नहीं पाते आप, सड़कों पर पता नहीं आपके साथ क्या मुआमला होगा, इस फिक्र में उनकी रातों की नींदें कुर्बान हो जाती हैं, उनकी रातों की नींदें कुर्बान हो जाती हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने माँ बाप को समझिएगा, अपने माँ बाप को इज़्ज़त के साथ जो है पेश आइएगा। कितने अल्लाह के बंदे हैं जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते। पता नहीं हमारे अपने आपसी जो गुफ्तगू होती है ना, जैसे आम जो है, जैसे अपने दोस्तों से अजीब गुफ्तगू करते हैं ना, वैसे अपने माँ बाप के साथ भी अजीब गुफ्तगू करते हैं। तो अपनी ज़बान को जो है लगाम दीजिएगा। अल्लाह के बंदे बाज ऐसे हैं, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, अपने माँ बाप को गाली देते हैं, अपने माँ बाप को बुरा भला कहते हैं, दोस्तों की मजलिस में अपने माँ बाप का जिक्र शर करते हैं, बुराई के साथ अपने माँ बाप का जिक्र करते। कहाँ दोस्तों अल्लाह आपको खुश रखेगा, कहाँ अल्लाह आपके फ्यूचर को बनाएगा। याद रखिएगा, माँ बाप को नाराज करके कभी आप कामयाब हो नहीं सकते। आप माँ बाप को नाराज करके कभी आप अल्लाह को खुश नहीं कर सकते। माँ बाप को नाराज करके कभी आप सुकून की जिंदगी बसर कर नहीं सकते। आप माँ बाप को नाराज करके कभी आप हकीकी बरकत पा नहीं सकते हैं। आप बरकतें पाने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए, कामयाब होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आखिरत में कामयाब होने के लिए जरूरी है, मेरे और आपकी ये जिम्मेदारी है। अगर माँ बाप का साया है उसकी कदर कर लीजिएगा, उनकी इज्जत कीजिएगा, और उनसे माफी मांगने से हम छोटे नहीं होते, हमारी इज्जत घटती नहीं, हमारी इज्जत और बढ़ेगी इंशाअल्लाह। अपनी अम्मी का हाथ पकड़कर माफी मांगो, अपने अब्बू का हाथ पकड़कर माफी
माफ़ी मांगो कि मैंने अब तक आपके साथ बड़ी जो है लापरवाही की, मैंने आपको बहुत दुख दिया, इसके बाद मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगा, हमेशा आपको खुश रखूंगा, हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। कहिएगा दोस्तों ये अल्फाज, क्या पता कि आपके इन अल्फाज से आपके माँ बाप के दिल से दुआएं निकलें और हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाए इंशाअल्लाह। करेंगे ना बिइज़्निल्लाह। अगर हम फर्माबरदार हैं इंशाअल्लाह तो उस फर्माबरदारी में आगे बढ़िएगा और खिदमत कीजिएगा। जितना भी कर लेना हम बहुत कम है दोस्तों। अगर हमने बड़ी कोताही की, बस आज ही माफ़ी मांग लीजिएगा। क्या पता कि कल माफ़ी का मौका मुझे और आपको मिले ना मिले, क्या पता कल मुझे और आपको माँ बाप की खिदमत का मौका मिले ना मिले। आज साया है, इस साये की कदर कर लो। कल ये साया जब छट जाएगा ना, आप हजार रोएं, गिड़गिड़ाएं, इस कायनात में वो बदील आप नहीं दे सकते हैं, वो मखलूक को आप देख नहीं सकते हैं। इसलिए दोस्तों आज ही कदर कर लें, आज ही उनकी इज्जत कर लें। अगर उनमें से एक या दोनों इंतकाल कर गए हों, उनके लिए खूब दुआएं किया कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने खुशखबरी सुनाई है। इंसान जब चला जाता है इस दुनिया से, अमल का सिलसिला तो बंद हो जाता है, लेकिन चंद नेकियां हैं जो उसे फ़ायदा पहुंचाती हैं। उनमें से एक नेकी आपने जिक्र की, वलदिन सालिहिन यदउ लह, कि नेक औलाद, वलदिन सालिहिन यदउ लहू, नेक औलाद जो अपने माँ बाप के हक़ में दुआ करती हैं। ये बच्चों की दुआएं कब्र की तन्हाई में माँ बाप को इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुंचाएंगी। इसीलिए दोस्तों अगर उनमें से कोई एक या दोनों इंतकाल कर गए हों, उनके हक़ में खूब मग़फ़िरत की दुआएं कीजिएगा, नेक बनकर ज़िंदगी बसर कीजिएगा। हमारी ये नेकियां और नेकियों के नतीजे में जो दुआएं हैं वो हमारे माँ बाप के हक़ में ज़रूर इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचाएँगी। तो हुकूकुल इबाद पर मुझे और आपको तवज्जो देना है। अल्लाह का हक़ भी अदा कीजिए, अल्लाह के बंदों का भी हक़ अदा कीजिए। अल्लाह के बंदों में सबसे ज़्यादा जिनका हक़ मुझे और आपको अदा करना चाहिए वो मेरे और आपके माँ बाप हैं। तो लिहाजा उनकी कदर करें, उनका कहा माने, उनकी इज्जत करें, उनसे दुआएं लेने की कोशिश करें और हमेशा उनके हक़ में दुआ करें। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको हुकूकुल इबाद में, बंदों के हुकूक़ की अदायगी में जो कोताही हो रही है, अल्लाह ताला उस कोताही से माफ़ी मांगने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ख़ासकर माँ बाप को पहचानने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माँ बाप हम में से हर एक के माँ बाप को अल्लाह ताला सेहत व आफ़ियत के साथ रखे, उनकी परेशानियों को अल्लाह दूर फरमाए, उनको अल्लाह हकीकी सुकून और चैन जो है नाजिल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम में से वो जिनके वालिदैन या जिनमें से एक अगर इंतकाल कर गए हों, अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब फ़रमाए। हमारे नौजवानों को अल्लाह दीनदार बनाए, नेक बनाए, माँ बाप का फ़रमाबरदार बनाए। जब तक अल्लाह इस दुनिया में हम सबको बाक़ी रखे, दीन पर बाक़ी रखे और इसी दीन पर अल्लाह ख़ातिमा नसीब फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला दैनन इल्ला क़ज़ैता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला हाजतम मिन हवाइज दुनिया वल आखिरा इल्ला क़ज़ैतहा या रब्बल आलमीन। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना व बारिक लना फ़ी हयातिना व बारिक लना फ़ी अअमालिना व बारिक लना फ़ी औलादिना व बारिक लना
لنا فيما رزقتنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك جنة الفردوس اللهم إنا نسألك جنة الفردوس اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.